बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर इंसान अपने आप को इतना निखारता है कि उसे एक शख्सियत के तौर पर जाना जाने लगता है। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही शख्सियत का ज़िक्र करना चाहते हैं, जिसे कुछ ही घंटों पहले केंद्र की मोदी सरकार ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े एज़ाज़ यानी कि सम्मान से उन्हें नवाज़ने का ऐलान किया है। मेरी मुराद उस शख्सियत से मरहूम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिनकी ज़िंदगी हम सबके लिए एक नमूना है। वो एक वक़्त में बिहार स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और सबसे बड़ी बात, मैं आज आपके सामने उनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू रखना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि जो हमारे इस देश के नेतागण हैं, मंत्री हैं या बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, उनके साथ-साथ जो हमारा नौजवान तबका है, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे लोगों की जो शिक्षाएँ हैं, ऐसे लोगों की जो प्रेरणादायक बातें हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए। भारत सरकार यूं ही किसी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से नहीं नवाजती। कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी समाज के लिए, चाहे वो कोई भी शोबा हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो आर्थिकता का मैदान हो, चाहे वो सोशल मैदान हो, चाहे वो साइंसी मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो मज़हब का मैदान हो, या इसके अलावा कोई भी ऐसा शोबा, कोई भी ऐसा विभाग, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर उस शख्सियत की कोई ना कोई जो है खूबी और कुर्बानी ज़रूर होती है। आज हम चाहते हैं कि आपके सामने ठाकुर जी के बारे में कुछ अनछुए पहलू को रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री होने के बावजूद इतने सादा और नर्म मिजाज थे कि वो अपने आप में एक मिसाल थे। हमें याद है कि एक वक़्त वो आया जब राज्य के नेताओं के लिए वहाँ पर कॉलोनियाँ अलाट होने लगीं। तो उस दौरान उस वक़्त के नेताओं ने अपने लिए कॉलोनियों को अलाट करना बेहतर समझा और अपने-अपने लिए कॉलोनियाँ ले लीं। लेकिन वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने जो है कॉलोनी के लिए कोई जगह नहीं ली। उनके साथ ही जो दीगर नेतागण थे, वो बार-बार कहते रहे कि आप अपनी हिस्से की ज़मीन ले लीजिए, आप अपने हिस्से की कॉलोनी ले लीजिए, लेकिन वो हाथ जोड़कर आजिज़ी के साथ, तहम्मुल के साथ, विनम्रता के साथ मना कर देते और यहाँ तक कि उन्होंने वो कॉलोनी के लिए ना कॉलोनी ली और ना ही वो ज़मीन ली। इससे जुड़ी जो दिलचस्प एक घटना मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ कि वो शख्सियतें जिन्हें हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं, आए दिन किसी न किसी वजह से सम्मानित करते हैं। आखिर वो लोग इतने ख़ास और अहम क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं कि उनके अंदर कोई न कोई खूबी ज़रूर छुपी होती है। उन खूबियों को सामने लाने का जो मकसद होता है, वो यही होता है कि वो खूबियाँ जब हमारे सामने आएँ, तो हम भी जो है उन खूबियों को अपनाएँ। बात 1977 की है, जब ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के पार्टी के नेताओं में से जेपी साहब का जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर पार्टी के नेतागण और बड़े पदाधिकारी पटना के अंदर जमा हुए। पटना के अंदर मुख्यमंत्री साहब भी पहुँचे। तो मुख्यमंत्री साहब की सादगी देखिए कि उनके जिस्म पर, उनके शरीर पर जो कुर्ता था, वो कहीं न कहीं से फटा हुआ था। एक वक़्त जब वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पा आज के दौर के मुख्यमंत्री को उस वक़्त के मुख्यमंत्री से जब आप तुलना करेंगे, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क पाएँगे। क्योंकि आज के वक़्त के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास हर तरह की आसाइश है, हर तरह की सहूलत है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, सिक्योरिटी है, इसके साथ-साथ जो प्रोटोकॉल हैं,
तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आप ठाकुर जी की सादगी पर, उनकी विनम्रता पर कुर्बान जाइए कि एक मुख्यमंत्री स्टेट के और उनके जिस्म पर, उनके शरीर पर जो कुर्ता है वो फटा हुआ। जब वो उस जन्मदिन की पार्टी के अंदर पहुँचते हैं, तो उन्हीं साथियों में से एक साथी चंद्रशेखर जी, उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम ऐसा करते हैं, क्यों ना मुख्यमंत्री साहब के लिए चंदे का बंदोबस्त करते हैं और उस चंदे के जमा होने के बाद हम उन्हें एक बेहतरीन कुर्ता ले देंगे या वो रकम उन्हें दे देंगे। उन साथियों ने चंदा किया चंद्रशेखर जी के कहने के बाद। चंदा करने के बाद उस पैसे को जब जमा कर लिया गया, तो उन्होंने उन पैसों की पेशकश मुख्यमंत्री से की कि आप इसे स्वीकार करें। आप इस रकम को कबूल कर लें और अपने लिए कोई बेहतरीन कुर्ता वो सिलवा लें या ले लें। तो मुख्यमंत्री जी की सादगी देखिए, उन्होंने उस रकम को ले तो लिया, लेकिन उस रकम को अपने जिस्म पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो मुख्यमंत्री कोष होता था, जो मुख्यमंत्री फंड का स्पेशल एक कोटा होता है, उस रकम को उसके अंदर डाल दिया। ये एक सादगी की और विनम्रता की बहुत बड़ी मिसाल है, जो हमारे लिए, नई नस्ल के लिए, नौजवान नस्ल के लिए और बड़े-बड़े ओहदों पर जो लोग फ़ाइज़ हैं, विराजमान हैं, उनके लिए ये लोग एक नमूना हैं, एक मिसाल हैं कि आप किसी भी बड़े ओहदे पर फ़ाइज़ हो जाएँ, कितने भी बड़े बन जाएँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर सादगी, आपका जीवन बेइंतहा सादा होना चाहिए। यहाँ तक के कहा जाता है कि जब ठाकुर जी जो है इस दुनिया से रुखसत हुए, तो एक मुख्यमंत्री होने की हैसियत से उनके पास हर तरह की सहूलत होनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग उनके इंतकाल के बाद, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद जब वो पहुँचते हैं उनके घर के अंदर, तो देखते हैं कि एक टूटा-फूटा सा घर जिसके अंदर वो रह रहे थे। तो बड़े-बड़े नेताओं के आँखों से जो है आँसू निकल आए। तो मैं आज आपके सामने जो उनकी ज़िंदगी रख रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि भारत सरकार जो है उनके मरने के बाद जो उनको सम्मान दे रही है, मैं इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती मुर्मू जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इसी तरह उन तमाम लोगों के लिए भारत रत्न हो या दीगर जो सम्मान होते हैं वो आप देते रहें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी नई नस्ल को, हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को प्रेरित करेंगे कि वो आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसा करके जाएँ, कुछ अच्छा करके जाएँ जो समाज के लिए बेहतर हो, जो तालीमी शोबे के लिए बेहतर हो, जो साइंस की शोबे के लिए बेहतर हो, जो टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए बेहतर हो, जो तमाम मज़हब के लिए बेहतर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ठाकुर जी की ज़िंदगी से प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर भी सादगी और विनम्रता को लेकर आएँगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।